मध्य पूर्व के दिल में बसा एक देश, जहां इतिहास, धर्म और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह है ईरान, एक ऐसा देश जिसकी राजनीति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इसी देश की कहानी में एक ऐसा नाम है जिसने पिछले कई दशकों से ईरान की दिशा तय की है। वह नाम है अयतुल्ला अली खमेनी। लेकिन उनकी कहानी सत्ता से नहीं, बल्कि एक साधारण घर से शुरू होती है। 1939, ईरान का धार्मिक शहर माशहाद, संकरी गलियां, मस्जिदों की मीनारें और पारंपरिक जीवन से भरा एक शहर। यही वह जगह थी जहां एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अली। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन ईरान की राजनीति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बनेगा। अली का परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता एक धार्मिक विद्वान थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। घर छोटा था, जीवन सरल था, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, इल्म, ज्ञान। और यही ज्ञान आगे चलकर अली की जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। बचपन से ही अली को पढ़ने का शौक था। वह घंटों किताबों में डूबे रहते, धार्मिक किताबें, इतिहास और साहित्य। धीरे धीरे उनकी रुचि इस्लामी शिक्षा की ओर बढ़ने लगी, और यही रुचि उन्हें एक नए शहर की ओर ले जाने वाली थी। युवा होने पर अली ने धार्मिक शिक्षा को ही अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने मदरसे में पढ़ाई शुरू की, दिन रात अध्ययन, बहस और धार्मिक ज्ञान की खोज। कुछ समय बाद अली पहुंचे ईरान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहर कोम। यह शहर शिया इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यहीं उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वह व्यक्ति थे रूहुल्लाह खोमेनी, एक धार्मिक नेता, एक विचारक और एक क्रांतिकारी। उनके भाषणों में एक अलग ताकत थी। वह ईरान की सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। उनकी बातें युवा छात्रों को गहराई से प्रभावित कर रही थीं, और अली भी उन्हीं में से एक थे। 1960 और 1970 के दशक में ईरान में असंतोष बढ़ रहा था। लोग सरकार से नाराज थे। राजनीतिक दमन, आर्थिक समस्याएं और बढ़ती असमानता। धीरे धीरे विरोध की आवाजें तेज होने लगीं। उस समय ईरान पर शासन कर रहे थे मोहम्मद रेजा पहलवी। उनकी सरकार देश को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत से धार्मिक नेता और छात्र इस बदलाव से खुश नहीं थे। अली भी विरोध आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भाषण दिए, लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया। फिर आया 1979। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आखिरकार शाह को देश छोड़ना पड़ा, और ईरान में हुई एक ऐतिहासिक घटना, इरानियन रेवोल्यूशन। क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया, और इसी दौर में अली खमेनेई की राजनीतिक ताकत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। 1981 में एक भाषण के दौरान उन पर हमला हुआ, एक बम विस्फोट, और अचानक चारों तरफ अफरा तफरी। वह बच गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए प्रभावित हो गया। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन उसी समय एक भयंकर युद्ध चल रहा था, ईरान इराक वॉर। यह युद्ध 8 साल तक चला और पूरे देश पर गहरा असर पड़ा। फिर आया 1989। ईरान के सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खोमेनी का निधन हो गया। अब सवाल था, उनकी जगह कौन लेगा? आखिरकार एक फैसला लिया गया और अली खामेनेई को चुना गया, ईरान का नया सुप्रीम लीडर। एक साधारण घर में जन्म लेने वाला लड़का, एक छात्र, एक क्रांतिकारी, और आखिरकार ईरान का सबसे शक्तिशाली नेता। यह है कहानी अयतुल्ला अली खमेनी की।